हमने कई बार देखा है कि जितने भी ये मतलब धार्मिक स्थल होते हैं, इन पे ज्यादातर गरीबों की भीड़ मिलती है। जैसे ही कोई अमीर आएगा उसको तो, जैसे वृंदावन में भी वीआईपी दर्शन हो जाते हैं। तो मतलब क्या भगवान सिर्फ अमीरों के लिए होते हैं, गरीबों के लिए नहीं होते? भगवान तो देखिए सबके लिए होते हैं, लेकिन ये जो व्यवस्थाएं हैं वो अमीर और गरीब की हो गई है। उसमें हम भगवान को क्यों दोष दे रहे हैं? भगवान तो सबके लिए है। गरीब भी भगवान का बच्चा है और अमीर भी भगवान का बच्चा है। वही गरीब जब अमीर बन जाता है तो वही आगे चला जाता है, वीआईपी लेन में चला जाता है। लेकिन वो अगर गरीब रह जाता है तो वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। तो देखिए ये व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं पर उंगली उठाइए, भगवान पर नहीं। तो मैम, भगवान ने जैसे किसी को पैदा कर दिया एक अंबानी के घर पे, किसी को पैदा कर दिया बिल्कुल गरीब के घर पे, तो ये जो मतलब डिफरेंस आता है, तो उसका मेन कारण क्या सिर्फ उसके पिछले जन्मों के कर्म होते हैं या कुछ और? पिछले जन्मों के कर्म होते हैं, आपके परिवार, आपके कुल के कर्म होते हैं। आप जिस परिवार में आते हैं उस परिवार के कर्मों का भी आपके ऊपर इफेक्ट आता है। अब अगर हम यहाँ बात करें तो एक रजनीकांत जी गरीब परिवार में जन्म लिया, टिकट बेचते थे बस के अंदर, कंडक्टर थे, और आज देखिए भगवान की तरह पूजे जाते हैं। जहां चले जाते हैं, जहां पैर रख देते हैं, लोग पागलों की तरह उनसे प्यार करते हैं। कोई और दूर क्यों लगा लीजिए, मैं भी करती हूँ भाई, बहुत प्यार करती हूँ, बहुत अच्छे इंसान है। तो कहीं ना कहीं कर्म, भाग्य, पिछले जन्म के कुछ कर्म। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ मास्टर जी, ऐसा नहीं है कि इंसान पूरी जिंदगी की गरीबी लिखवा कर लाता है, पर होता क्या है कि आपको वो किक कब मिलेगी। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछ लिया, यहाँ तो अब मेरी बल्ले बल्ले हो गई, मैं जवाब दे पाऊंगी अपने पक्ष का। तो देखिए क्या होता है कि जैसे आपका कोई कर्म है जो आप पिछले जन्म से लेकर आए हो, पिछले जन्म के कर्म जो होते हैं वो आपकी एक एज तक, एक आयु तक आपको बंधित रखते हैं। अच्छा, बांधते हैं। पूरे जन्म के लिए कोई नहीं बांधता, एक आयु तक बांधते हैं। जैसे आपको 12 साल तक बांधेंगे, 16 साल तक बांधेंगे, 18 साल तक बांधेंगे, 22 साल तक बांधेंगे, 27 साल तक बांधेंगे, 32 साल, 36 साल, 40, 42, 46, 52, 65। अच्छा, ये एज नंबर्स हैं? ये नंबर्स हैं। ओके, ठीक है। तो ये आपके वो नंबर्स हैं जब तक आपके पिछले कर्म आपको बांधेंगे। अब यहाँ ज्योतिषियों की क्या जरूरत पड़ती है? यहाँ जरूरत पड़ती है हमारी। आपने मुझे अपनी कुंडली दिखाई, आपने मुझसे कहा कि मैं तो बड़ा परेशान हूं, मेरे जीवन में ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। तो आपको ज्योतिषी उस समय क्या मदद करेगा कि भाई आप जो है इतने वर्ष का ये आपका स्ट्रगल है, वो कैसे निकलता है। आपकी दशा, महादशा, अंतरदशा, बहुत सारी कैलकुलेशन के साथ वो आपको वो एक सटीकता दे पाते हैं कि इतने साल तक आप अपने जीवन का स्ट्रगल करिए। मैंने 38 इयर्स तक स्ट्रगल किया है मास्टर जी। आप मेरे घर में बैठे हैं, आपको क्या लगता है कि मैं किस स्थिति से यहाँ तक आई होंगी? इमेजिन करिए कि मैं इस शहर में जिस दिन आई थी, मेरे पास कितना पैसा होगा उस दिन। मैम, आपको तो लोगों ने जैसे ही पॉडकास्ट पे देखा तो जैसे मतलब ऐसे देखते हैं लोग तो कहते हैं वही खाते पीते घर के लोग हैं। नहीं, भगवान की बहुत कृपा है, सच में बहुत खाते पीते घर से हूँ। लेकिन देखिए कोई भी लड़की अपने मायके से कुछ भी नहीं लेकर आती, उसको केवल वही स्त्री धन मिलता है जो उसको अपनी शादी में मिलता है। और किसी भी लड़की को, ये बहुत बड़ी हकीकत है, किसी भी लड़की को उसका बाप जिंदगी भर बैठ के नहीं खिलाता। हाँ, ये सच है। और शादी के बाद एक बेटी अपने बाप से मांगती अच्छी भी नहीं लगती। कहते हैं ना, एक उम्र के बाद बेटा अपने बाप से मांगता अच्छा नहीं लगता, उसी तरह शादी के बाद बेटी भी अपने बाप से मांगती अच्छी नहीं लगती। ये एक मर्यादा होती है एक लड़की की, एक स्त्री की, कि वो अपने पति का भी मान रख ले और वो अपने पिता का भी गुरूर रख ले, है ना। तो ये बहुत सही बात है कि मैं बहुत बड़े और बहुत समृद्ध परिवार से हूँ, अब मेरे माँ बाप से बहुत अच्छे परिवार से आती हूँ, कोई डाउट नहीं है। लेकिन जीवन के मेरे भी बहुत स्ट्रगल रहे हैं, मैंने भी जीवन में बहुत स्ट्रगल लिया है अपने जीवन के अंदर। जिस वक्त मैं इस गुड़गांव में आई थी, मेरी जेब में सिर्फ 500 रुपए थे। वो भी उधारी के, वो भी फ्रेंड से उधार मांग कर आई थी। तो आप एक चीज को समझिए, कौन जानता था मुझे? किसको पता था कि कोई त्रिशला नाम की एस्ट्रोलॉजर इस दुनिया में रहती है? बहुत सारे लोग जानते थे, वो जो माउथ पब्लिसिटी से मुझे जानते थे, जो मुझसे उससे पहले भी जुड़े थे। ऐसा नहीं है कि मेरे पास उससे पहले कुछ नहीं था, मेरे पास बहुत कुछ था, नाम था, सम्मान था, पैसा था, सब कुछ था। लेकिन
एक समय आया ऐसा जीवन के अंदर जहां पे कहते हैं ना, भगवान राम को भी अपना राज्य त्यागना पड़ गया। तो क्या वो राजा नहीं थे? वो अगले दिन राजा ही बनने वाले थे, सम्राट ही बनने वाले थे, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट बनने वाले थे। लेकिन उनको एक रात में ही अपना वो राज्य त्यागना पड़ा और वनवास जाना पड़ा। बस कुछ ऐसी स्थिति मेरी भी हुई, मुझे भी त्यागना पड़ा। मेरे भी सामने चीज ऐसी रख दी गई, तो मुझे ये लगा कि ये सब आप रखो और मुझे मेरा रास्ता दे दीजिए, मैं अपने रास्ते पे चली। तो देखिए, कई बार जीवन में है ना, आपको चुनाव भी करने पड़ते हैं। जो समस्या है इस पूरी दुनिया में वो है मैडम पैसा जी, ठीक है। बाकी कोई भी समस्या हो इंसान उससे निपट लेता है, लेकिन पैसा एक ऐसी चीज है, वो अगर आपके पास नहीं है तो सारे सुख एक तरफ है ना। तो जो ये पैसे वाली समस्या है, ये हर दूसरे इंसान के लिए सबसे बड़ी चीज है जी। तो ये कैसे पता लगे कि भाई मेरी लाइफ में पैसा कब आएगा और कितना आएगा? एग्जैक्टली यही मैं आपको कह रही हूँ। ये एक अच्छा ज्योतिषी आपको बता सकता है कि कौन सा समय है जिसके अंदर आपको अच्छा धन प्राप्त हो सकता है, कौन सा समय है जब आप अपने धन को सही जगह इन्वेस्ट करिए। देखिए, लोगों के पास पैसा होता है, लेकिन वो क्या है, गलत समय में गलत चीजों में इन्वेस्ट कर देते हैं और बनी बनाई चीज उनकी बर्बाद हो जाती है। करोड़ों रुपया उनका स्टक हो जाता है। लोग जो है उठाकर लोगों को उधार दे देते हैं, भरोसे में लोगों को पैसा दे देते हैं, लोगों की मदद करने के लिए पैसा दे देते हैं, बिजनेस बढ़ाने के लिए। अब मेरे पास एक ऑफिस है, लेकिन नहीं, मेरा काम बहुत अच्छा है, तो लो मुझे दूसरा ऑफिस भी खरीदने की जरूरत है, मुझे दूसरे शहर में भी ऑफिस खरीदने की जरूरत है, मैंने एक प्रॉपर्टी ले ली, नहीं लेकिन मेरे पास पैसा है, मेरे को दूसरी प्रॉपर्टी भी लेनी चाहिए। तो एक ज्योतिषी ही आपको ये बात बताता है कि बेटा, आपका ये 2 साल बहुत अच्छा है जो आपको धन वर्षा दे रहा है, लेकिन 2 साल के बाद एक समय ऐसा आएगा जिसमें आप अपने कार्य से अपने सिर्फ खर्चों को निकाल पाएंगे, आप सिर्फ अपनी डे टू डे, अपनी डे रूटीन लाइफ को जी पाएंगे। तो आप इतना इन्वेस्टमेंट मत करके रखिए जो आपको आने वाले इस 6 महीने, साल, 1.5 साल, जो भी एक टाइम पीरियड है, उसके अंदर आपके पास कोई सहयोग ना रह जाए। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ। हमारा छठा घर जो होता है वो कर्जों के लिए होता है। इन जनरल कुंडली के अंदर बताती हूँ मैं आपको, छठा घर जो है वो कर्जों का घर माना जाता है, कर्ज का घर माना जाता है। अब अगर आपका 6th हाउस एक्टिव होने वाला है तो हम आपको पहले ही ये बात बोलेंगे कि भाई, आप कोई भी बड़ा लोन अपने सिर पे मत लेना, नहीं उतार पाओगे। ठीक है, घर लेने का सोच रहे हो, रुक जाओ भाई, ये समय निकल जाने दो, 2 साल का, 5 साल का। घर है आपके भाग्य में, लेकिन उसके बाद है। एस्ट्रोलॉजी सहयोग करती है, रास्ता दिखाती है, एडवाइस करती है आपको सही समय पर सही चीज करने के लिए। तो मुझे एक बात बताइए, वो कौन नहीं करता? लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो वहां भी तो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, जो उनको कहते हैं नहीं आज मत लगाओ, आज तो मार्केट गिरने वाला है, आज लगाओ, आज मार्केट उठने वाला है। तो एस्ट्रोलॉजी भी तो आपको यही कहती है कि शनि आपका कौन से भाव में बैठा है वो बताएगा आपको कि लगाना है कि नहीं लगाना है पैसा। लेकिन मैम इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि एक तरफ तो हम कहते हैं, जैसे आप भी भगवान श्री कृष्ण की भक्त हैं, कि भाई उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो हम पत्ते हिलाने की कोशिश क्यों करते हैं? मतलब जो भाग्य में लिखा हुआ है कर्मों के हिसाब से, तो अगर हम एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेकर कुछ चेंज करने की कोशिश करते हैं आपके अकॉर्डिंग, तो क्या मतलब ये सही है, हमारे चाहने से हो जाता है? और अगर भाग्य में यही लिखा है कि आप प्रयास करोगे तभी आपको मिलेगा, तो ओह गॉट इट। आपके भाग्य में लिखा है कि आप एक टीचर बनेंगे, लेकिन आप बचपन से ये सोचे नहीं मैं तो हीरो बनूंगा। भाग्य आपको कहाँ ले जाना चाहता है, किस चीज से पॉपुलैरिटी दिलाना चाहता है? जब ये कैमरा, यूट्यूब, ये सब नहीं था ना, मैं आपसे बात कर रही हूँ 1989 की, मैं बहुत छोटी थी। मेरे बाबा ने मुझे ऐसा कहा कि तेरी कुंडली में ऐसा लिखा है कि तू टीवी पर आएगी और तू बहुत पॉपुलर हो जाएगी। मैं, आप बिलीव करिए, वो है नहीं, माफ करिएगा, मेरे गुरु भी हैं और मेरे बड़े भी हैं, मेरे पितृ भी हैं। मैं पीछे से जाकर बड़ा हंसी, और मुझसे जस्ट छोटा, मेरे 1 साल छोटा मेरा भाई है, मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये ना बूढ़े हो गए हैं, कुछ भी बोलते हैं, ये कुछ भी बोलते हैं। एक तरफ ये कहते हैं तू बहुत बड़ी ज्योतिषी है, तेरी भविष्यवाणियां दुनिया बदलेगी, तेरी भविष्यवाणियों से लोगों के जीवन सुधरेंगे। एक तरफ कह रहे तू टीवी पे आएगी। एक, अच्छा, फिर थोड़ी बहुत नॉलेज थी क्योंकि उनसे ही सुनते थे, उन्हीं से सीख रहे थे, गुरु थे वो। तो मैंने कहा एक तरफ तो कह रहे हैं कि तू काम करेगी गुरु और केतु का, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि तू शुक्र की तरह प्रसिद्ध हो जाएगी। ये कैसे हो सकता है?
अब वो चीज कैसे संभव नहीं थी मास्टर जी, क्योंकि उस समय ये सब था ही नहीं। उस समय टीवी पे आना मतलब फिल्मों में हीरोइन बन जाना, सीरियल में एक्ट्रेस बन जाना, या कोई बड़ी नेता या अभिनेता बन जाना, तभी आप आ सकते हो, तभी टीवी पर आपका नाम आएगा। किसने सोचा था कि ये यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे आप फेमस हो जाओगे एस्ट्रोलॉजर होके? सही बात है, बिल्कुल। लोग आपकी रील्स पर मीम्स बनाएंगे, किसने सोचा था? किसने सोचा था कि बिलियंस में आपके व्यूअर्स होंगे, लोग आपको इतना प्यार करेंगे? किसने सोचा था? नहीं सोचा था ना। लेकिन उस समय के अगर ज्योतिषी के हिसाब से मैं बात करूं तो उनकी बातें हंसी वाली थी, मजाक वाली थी। और ये मजाक, ये बात अपने ही मन में मैं आज आपके सामने खुलासा कर रही हूं, मैंने ना जाने कितने सालों तक इस बात को मजाक में उड़ाया